नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज पर। प्रयागराज के डीएम कार्यालय में जिला आयोग, व्यापार मंडल और महिला मंडल की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष सुशांत कुमार केसरवानी और महानगर अध्यक्ष राजीव कृष्ण श्रीवास्तव की नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें कपड़े और जूते पर बढ़ने वाले जीएसटी और किसान आंदोलन के बाद मंडी शुल्क लगाए जाने का विरोध दर्ज किया गया और इसके विरोध में देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन एडीएम को दिया गया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष राजीव कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान हर भारतवासी की मूलभूत सुविधा है। महंगाई पहले से चरम पर है। ऐसी स्थिति में जूते और कपड़े पर जीएसटी बढ़ने पर आम आदमी और टूट जाएगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से संबद्ध प्रयागराज जिला और महानगर उद्योग व्यापार मंडल, महिला उद्योग व्यापार मंडल के समस्त पदाधिकारी, हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम से जो कपड़े और जूते पर जीएसटी बढ़ाई जा रही है उसके विरोध में और जो पुनः मंडी शुल्क लागू कर दिया गया है उसके विरोध में पृथक पृथक ज्ञापन माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रेषित किया गया। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की बदलती तस्वीर ने एक नया सवाल पैदा कर दिया। सवाल यह है कि यूपी में आने वाले पूर्व प्रधानमंत्रियों के संसदीय क्षेत्र की तस्वीर भी बदल रही है या नहीं। प्रयागराज के फूलपुर लोकसभा सीट देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संसदीय क्षेत्र रहा है। नेहरू जी ने यहाँ से 3 बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने और एक बार विश्वनाथ प्रताप सिंह भी यहाँ से जीते और प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की। दो प्रधानमंत्रियों की इस संसदीय सीट का आज भी सघन विकास का इंतजार है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कांग्रेस के दौर से इस संसदीय सीट को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन स्थानीय लोगों की उम्मीद पूरी नहीं हुई। मोदी लहर से आई सुनामी से भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य की जीत के साथ 2014 में यहां भाजपा का खाता खोला और इस समय भी इस सीट में भाजपा की केसरी देवी पटेल का कब्जा है। केंद्र सरकार में मोदी सरकार बनाने के बाद जिले में हुए सघन विकास ने फूलपुर को इसमें शामिल किया, जिससे चलते अब फूलपुर संसदीय सीट में भी विकास की रफ्तार तेज हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास की सोच के चलते अब फूलपुर संसदीय सीट की तस्वीर बदल रही है। कोई बदलाव हुआ है कि नहीं? देखिए, इन भाजपा सरकार आने के बाद चेंजेस तो बहुत हुए हैं जो पहले कभी नहीं देखे थे। जैसे पहले जो भी इन्होंने काम किया बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, बहुत काम किया, लेकिन बेरोजगारी पे तो रियली ये लोग फेल रहे हैं। हाँ, बदलाव हुआ है। जैसे एनडीए में अब लड़कियों को भी जाने की इजाज़त मिल गई है, ये बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत से लड़कियों को जाना रहता है और अब मिल गया तो बहुत सही है। और रोजगार के मामले में बहुत बढ़ोतरी हुई है। किसान आंदोलन खत्म कर घर लौटे राकेश टिकैत के उनके पैतृक गांव सिसोली में बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया गया। इस दौरान किसान भवन से लेकर राकेश टिकैत के आवास सिसोली को दिवाली की तरह दियों और लाइटों से सजाया गया। इस दौरान जहां गांव में देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया के नारे हर तरफ सुनने को मिले, तो वहीं सिसोली पहुंचने पर राकेश टिकैत ने सबसे पहले किसान भवन पहुंचकर अपने पिता किसान मसीहा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के समाधि पर फूल अर्पित किए, जिसके बाद वह अपने घर गए, जहां घर की महिलाओं ने उनका तिलक कर मुंह मीठा करके स्वागत किया। तो वहीं राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह न किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और न ही खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहीं अखिलेश यादव द्वारा राकेश टिकैत की पार्टी में आने या चुनाव लड़ने पर स्वागत वाले बयान पर राकेश टिकैत ने उनका धन्यवाद किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा बुधवार को पत्रकारों से की गई बदसलूकी पर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जवाब तो सरकार को देना है। बेइज्जती तो सरकार की हो रही है, सरकार को उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। सिसोली के निवासी अभिजीत बलिदान की माने तो जैसे प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, उसी तरह 1 साल के बाद कानून की लड़ाई जीतने के बाद राकेश टिकैत जी सिसोली आए हैं। वही माहौल है जैसे प्रभु राम के अयोध्या में आने पर दीप जलाकर दिवाली जैसे त्यौहार बनाए गए थे। ऐसे ही सिसोली और क्षेत्र में लोगों ने दिए जलाकर कस्बे और गांव को सजाकर त्यौहार बनाने का काम किया है। ज्योति टिकैत राकेश की छोटी बेटी की माने तो बहुत खुशी है।
सभी के मन में, और हमने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है अपने घर को। सभी किसान भाई जीतकर घर वापस आ रहे हैं, तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। हमें पता था किसान संघर्ष करता है तो जीतता ही है, और वो जीत कर ही आए हैं। यहाँ पे ठीक है, उत्साह सब में ठीक है, और इनकी बड़ी ताकत इनसे मिलती है। जो गांव के लोग हैं, बड़ी ताकत उनसे मिलती है। आए हैं यहाँ पे, और इन्होंने ये आंदोलन लड़ा है। जब जब भी ज़रूरत पड़ी, ये दिल्ली के मोर्चे पर गए, जितने लोगों की ज़रूरत पड़ी उतने लोग यहाँ से गए। आगे का बनाएंगे प्रोग्राम। अभी तो साउथ के प्रोग्राम है 4 दिन के, वो करेंगे। फिर 15 जनवरी का प्रोग्राम है। इसके बीच में सरकारों से बातचीत करेंगे। जो भारत सरकार ने कहा स्टेट गवर्नमेंटों से भी बात करनी है, उसमें खास करके मुकदमे की बात है, गन्ना भुगतान की बात है, उनका कंपनसेशन है जो किसान शहीद हो गए। तो ये सारी चीज़ें अभी है। बदतमीजी करी भाई, सरकार को सोचना चाहिए उसके बारे में। जवाब तो सरकार को देना, बेइज्जती तो सरकार की हो रही है, उससे इस्तीफा लेना चाहिए। ना हमारा नहीं, या राकेश टिकैत खुद भारतीय किसान ना हमें किसी को लड़ना, ना किसी पार्टी के साथ लड़ना, ना हमें खुद लड़ना। हालांकि आपको अब जरूरत नहीं है, लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय नेता है, पहले भी थे, अब भी बन चुके हैं, तो कहीं से भी लड़ेंगे तो ना हमें लड़ना है नहीं। चलो उनका धन्यवाद भाई, जिसने भी कहा और जो सोच रहा है उसका सबका धन्यवाद है, लेकिन हमें लड़ना नहीं। जो भी क्या अच्छा, ट्रैक्टर तो अपने भाई खेत में काम करने के लिए रखे ना, कहाँ तुड़वाते ट्रैक्टर को भाई। ट्रैक्टर तैयार नहीं होगा तो खेती कैसे होगी। बादशाह, ये आखिरी बादशाह है, इसके बाद कोई बादशाह नहीं होगा। अरे लुटेरू कोई तो बादशाह कहा हमें, और कौन सा कहा भाई, कोई और कहा हो तो बताओ। आखिरकार कौन है लुटेरू का? अरे क्या पता कौन है भाई, पकड़ा जाएगा तो बताओगे, अभी पकड़ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्या चुनाव में जैसे कृषि बिल वापस हो गया, सरकार ने मांगे मान ली है, बाकी मांगे भी आपकी मान ली जाएगी, तो क्या लगता है क्या दोबारा से फिर किसान बीजेपी की ओर झुकेगा 2022 में? अरे क्या पता भाई कौन कहीं की ओर जाएगा। जब वोट गिरने जाओ, घर वालों को भी नहीं बताता किसी को। हाँ, वो चुनाव की क्यों बात करो यहाँ पे, इसे तो नॉन पॉलिटिकल। संगम नगरी प्रयागराज संगम तट पर माघ मेला 2022 बिना किसी रुकावट संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन, जिला अधिकारी प्रयागराज संजय खत्री व एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी संघ प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने संतों के साथ गुरुवार को गंगा पूजन किया। मेलाधिकारी शेषमणि पांडे ने पत्नी के साथ पूजन किया। इस दौरान मंडलायुक्त और साधु संत भी जुटे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुए गंगा पूजन में गंगा से प्रार्थना की गई कि इस बार मेला सकुशल संपन्न हो। गंगा पूजन के बाद मेला क्षेत्र में प्रशासन शिविर तैयार होगा। मेले के लिए 22 दिसंबर से जमीन आवंटन शुरू किया जाएगा। 24 दिसंबर से मेला प्रशासन कार्यालय से सुविधा पर्ची दी जाएगी। इस बार माघ मेला का पहला स्नान 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति से शुरू होगा, जबकि 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ कल्पवास की शुरुआत होगी। आज खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।